Please sit down. Sit down, please. थैंक यू। आकाश, आप ऑलरेडी सर्विस में अभी? सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था लोअर बैक इंजरी के कारण, तो मैंने डिपार्टमेंट को बताया भी, बट उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सटेंशन के लिए वो कंसिडर नहीं की। ओके, नॉर्मली आपने छोड़ दिया है। जी किस सर्विस के लिए सिलेक्ट हो जाए? सर, CISF में मुझे असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हुआ। CISF के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं CAPF के थ्रू? सर CISF के अलावा BSF, CRPF, SSB और ITBP। ओके, तो आपने उसमें आपका जाने का मन था बट आप जा नहीं पाए? सर कोविड-19 जो क्राइसिस टाइम था, मेरा जो मिनिमम एज थी 20 ईयर्स उसमें रहती है और MPPSC में 21 ईयर्स रहती है, तो मैंने वो एग्ज़ाम ट्राई किया था जस्ट फॉर सिक्योरिटी की। MPPSC में काफ़ी डिलेज चल रहे थे उस टाइम पर, तो इस कारण से। तो अभी आपको सिलेक्ट हुए हुए भी 4 साल हो गए 2020 के? सर इसका जो रिज़ल्ट है वो 2020 में आया था, और ट्रेनिंग के लिए मेरे जो कलीग्स हैं वो भी ट्रेनिंग में हैं। ओके, अभी ट्रेनिंग में है वो, ठीक है। तो ये आपने मतलब आपका कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं था इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, आपने सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए किया था? सर जॉब सिक्योरिटी, बट इसको जब मैं मैंने उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया था, बट सर लोअर बैक इंजरी के कारण मैं जब मेरे लिए ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, तो सर मैं उस टाइम पर उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो अभी मध्य प्रदेश में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है? जी सर, बहुत ही कम लेवल पे जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि बालाघाट, सिडनी, इनमें सर छोटे छोटे स्कमिशेस देखने को मिलते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब नहीं है। ओके, नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ था? सर जो इसका ओरिजिन है 1967 में वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी हुए थे, सर वहाँ से इसका ओरिजिन आना था। आपकी हॉबीज़ में आपने लिखा है कि मूवीज़ देखना और वेब सीरीज सर। वेब सीरीज देखना, जी। ये आपको आपके जॉब प्रोफाइल में जब आप रहेंगे, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से आपकी मदद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर मूवीज़ का मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि सर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब भी मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता हूँ, मैं एक छोटी सी मूवी या उस देख के अपने आप को रिलीव फील कराता हूँ और अनफोकस करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ सर एक अच्छी मूवी होती है, एक ओशन ऑफ थॉट्स के तौर पर काम करती है, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, तो इस तरीके से सर मैं उसे एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट हूँ। रीडिंग की एकदम हैबिट नहीं है आपकी? सर रीडिंग की हैबिट है, जो मैंने उसको भी डेवलप कर रहा हूँ। कोविड-19 के बाद से मैं रीडिंग को भी शुरुआत की है। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है आपने? लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है? सर जो लास्ट बुक थी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन, सीजी सोमिया, जो सीजी रहेंगे आगे। अच्छा, आप हैंडबॉल खेलते हैं? सर मैंने क्लास 10 तक हैंडबॉल परस्यू किया था, उसके बाद मैं उसी में। कितने प्लेयर्स होते हैं हैंडबॉल में? सर 14 प्लेयर्स होते हैं इन टीम, और 1+6 ग्राउंड पे खेलते हैं। क्या बुक का क्या नाम बताया बेटा? द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन। क्या है इसका अर्थ और क्या है इसका सर सारांश? इसमें जो उनके सीजी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई उन्हें उनकी सर्विस के दौरान उसका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है कि कई बार कितनी टफ सिचुएशंस आती हैं सिविल सर्विसेज में एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको सर इन्होंने उसमें बुक में बताया। क्या डिफरेंस है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में? सर ऑनेस्टी एक छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी इज कॉन्स्टेंट कमिटमेंट टू आवर ओन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, सो एक लार्जर वैल्यू। एक एग्जांपल उदाहरण के थ्रू बताइए मुझे कि क्या अंतर है इन दोनों में? Yes. कैसे पता लगाऊंगा मैं किसी को देख के कि वो ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाला एग्जाम्पल के नहीं? तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई 500 रुपीज़ नोट नीचे पड़ा हुआ है एंड जस्ट देयर इज कैमरा, तो मैं उसको नहीं उठा रहा हूँ, दैट इज जस्ट इन ऑनेस्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यदि कुछ भी नहीं लगा वहाँ पर, कोई भी देखने वाला नहीं है, फिर भी मैं उस नोट को नहीं उठा रहा हूँ, तो दैट इज इंटेग्रिटी, दैट मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, या फिर मैं किसी के प्रोड्यूस ही नहीं हूँ। उदाहरण आपने दिया है बट अभी का संतोषजनक नहीं लगा मुझे। सर मैं एक उदाहरण से आपको ट्राई करूँ कि थोड़ा आराम से बोलिए। लिख लिया है, थोड़ा सा पहले स्पीड कम कर। सवाल पूरा होने दीजिए, ठीक है? ओके अच्छा चलिए बताइए, आपका बर्थडे क्या है, डेट क्या है बर्थ की? सर 6 जुलाई 2000। डेट पूछ रहा हूँ। हाँ, डेट क्या है? 6 जुलाई। और पूरा अगर आप इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर पूछें तो? 6 जुलाई 2000। अच्छा ठीक है। क्या सम है आपके सारे डिजिट्स का डेट ऑफ बर्थ के? 15। क्या है? 15। 15? कैसे? 6, 7 and 2, 0, 0, 0। ओके, फिर 1 और 5 को भी जोड़ेंगे तो? 6। और आपकी बर्थ की डेट भी क्या है? 6। 6 है। तो बेसिकली कौन सा अंक ऐसा है जिसको
किसी भी अंक में जोड़ें तो अंक वही रहता है? सर 0। नहीं, ज़ीरो के अलावा बताएं। ज़ीरो तो बिल्कुल बेसिक सा आंसर है, तो सही बात। सर सॉरी सर, मैं सोच लीजिए। जीरो अंक है क्या? ज़ीरो को तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। प्लीज एक बार मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपका बर्थडे है 6 तारीख, ठीक है, उसके आगे आपका मंथ है 7, उसके बाद है 2000, तो आगे की चीज़ें जोड़ेंगे तो 7 और 2 और 3 शून्य है। 7 और 2 कितना हुआ? 9 हुआ। तो 6 में 9 जोड़ा तो कहाँ पहुँचे आप? 50। और 5 और 1 जोड़ा तो कहाँ आ गए? 6। तो कौन सा अंक जोड़ने से अंक वही का वही रहता है? 6 में आपने क्या जोड़ा तो 6 ही आया एंड में। सम उसका सेम आया 9 सर। 9 जोड़ने से, तो 9 इज़ अ मैजिकल नंबर, ओके सर। राइट। जैसे अगर 7 + 9 किया तो क्या होगा? 16। 6 + 1 किया तो 7। वापस से 7 जी। हो गया, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि 9 अंक जिसका होता है उसमें हर इंसान की 1 से लेकर 8 तक की सारी खूबियाँ होती हैं, राइट। ऐसा न्यूमरोलॉजी में ऐसा बोला जाता है, और इन प्रैक्टिकल भी हम ऐसा देखते हैं। जी। चलिए, आपका थोड़ा इस सवाल से थोड़ी आपकी स्पीड कम हुई कम से, नहीं तो ऐसा लग रहा था आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, और मुझे थोड़ा सा बताइए अशोकनगर के बारे में। सर जो उसमें डिस्ट्रिक्ट है मालवा, प्लेट्यू और बंदरगढ़ के इंटरनेशनल ठीक लोकेटेड है, ज्योग्राफी है। जी जी। और सर जो उसमें डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है मुझे नहीं पता मालवा प्लेट्यू क्या है। सर जो ईस्टर्न बाउंड्री है इसकी बेतौरेवा है और वेस्टर्न बाउंड्री सिंधुवा फॉर्म करती है। और सर ये जो अशोकनगर की खासियत बताइए सबसे पहले, कि अगर मैं अशोकनगर से निकल रहा हूँ यस सर। तो मुझे 2 लाइन में बताइए कि भाई ये तो आप कर ही लेना। सर ये तो आप नहीं बताओगे कि अरे मालवा प्लेट्यू और इसकी बाउंड्री है सर, और वहाँ से नदी जाती है, मैं पानी तो पीने नहीं वाला वहाँ। जी सर, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं अशोकनगर में, ये आपको आप निकल रहे हैं तो सर वहाँ से आप चंदेरी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से चंदेरी को देखते हुए चंदेरी साड़ी जो हैंडलूम है उसको देखते हुए, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। GI टैग है, राइट। स्पीड आराम से, है ना, बिल्कुल। अभी आपने बहुत बोल दिया था कि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से एक छोटी वैल्यू है, राइट। इसका मतलब आप इंटीग्रिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ऑनेस्टी को कम दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप सुनिए, तो मैंने जब आपसे बोला कि अशोकनगर से कोई जा रहा है तो आप मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ क्या बताएंगे, यही मेरा आपसे प्रश्न था। तो अब आपने सही उत्तर लास्ट में पकड़ा कि सर चंदेरी साड़ी, अगर थोड़ा और समय है तो चंदेरी का जो फोर्ट है उसका भी घूम सकते हैं और वहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में जो डिफरेंस है, मैंने कोई गलत काम किया, जैसे आपने उदाहरण दिया 500 का नोट पड़ा था, आपने उठा लिया, आप घर गए, मैंने आपसे बोला कि 500 का नोट है, आपने बोला हाँ, मैंने उठा लिया, आपने बोला हाँ, उठाना चाहिए था, नहीं। ये जब आपने बोल दिया ऑनेस्टली कि हाँ मैंने उठा लिया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था, दिस इज ऑनेस्टी। अगली बार से नहीं उठाऊंगा, अगर ये फाइनल हो गया है, आपने इसका निश्चय कर लिया, अब आप इंटीग्रिटी में आ गए। ऑनेस्टी सिंपली ये है बता देना कि मेरे से ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उस एक्ट को सुधारना अपने प्रिंसिपल्स और राइट और रॉन्ग के हिसाब से, वो इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो वो CCTV वाला जो एग्जाम्पल है कि कोई मुझे देख रहा है, राइट, वो उतना सटीक नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए, वैल्यूज़ के बारे में तो आपसे पूछा। वैल्यूज़ मनोवृत्ति, आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश है, तो एटीट्यूड बोलता हूँ आपसे। तो एटीट्यूड को वैल्यूज़ इम्पैक्ट करते हैं क्या? यस सर, जो ये आपने एक वैल्यू वर्ड जो बोला है, हाँ, कैसे इम्पैक्ट करते हैं? सर वैल्यूज ही जब प्रैक्टिस के साथ अपने उसमें आती हैं बिहेवियर में, तो वही एटीट्यूड की तरह एक्सप्रेस होती है। थोड़ा सा आपका कनेक्शन गड़बड़ है। पेपर 4 में अच्छा स्कोर करते हैं आप, कितनी बार मीन्स लिखा है आपने? सर ये मेरा फर्स्ट ही मेंस है। फर्स्ट ही है। एटीट्यूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सर एटीट्यूड में जो कंपोनेंट होते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? सर किसी चीज़ के बारे में जो बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, फैक्ट्स मिलती है, तो वो कॉग्निटिव एक्सपेक्ट होती है। अच्छा, तो एटीट्यूड में बेसिकली आप बनाते क्या हैं?
क्या बनता है, एटीट्यूड है क्या? सर एक स्टेट ऑफ माइंड है किसी भी प्लेस को देखने के बाद या किसी चीज़ को देखने के बाद, किसी पर्सन को देखने के बाद जो स्टेट ऑफ माइंड फॉर्म होती है सर, वो एटीट्यूड। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है कि एक इवैल्यूएशन है? इट्स इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ अच्छी है या अच्छी नहीं है, इस आधार पे निश्चय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं तो जो ऑनेस्ट होगा वो आपको अच्छा लगेगा, और जो डिसऑनेस्ट होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस ऑनेस्टी से आगे बढ़ के मैं इतना ही जानना चाहता था आपसे। अब एटीट्यूड बनता कैसे है, फॉर्मेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि मैं आपकी रीडिंग और मूवीज़ पे आ रहा हूँ, इसलिए एक सवाल और पूछ रहा हूँ। सर जो सोशलाइजेशन है हमारा, उसके थ्रू एटीट्यूड। 4 तरीके बताइए सीधे सीधे। आंसर लिखेंगे अगर 7 मार्कर आ गए हैं आप, तो अगर आप अगला मेंस लिखें या पहले 5 मार्कर में सिंपल बताइए 4 तरीके जिससे एटीट्यूड बनता है। सर जो थ्योरीज हैं, बोलिए बोलिए। क्लासिकल कंडीशनिंग। पहला आंसर, पहला पॉइंट क्या है सर? क्लासिकल कंडीशन। क्या होता है क्लासिकल कंडीशन? किसी चीज़ के बाद किसी चीज़ के साथ पॉजिटिव वैल्यू अटैच कर दी जाती है, तो सर उसे बार बार रिपीट करने से। इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय एसोसिएशन। वेरी गुड, ये टर्म पहले बोलना है आपको, बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद बोलेंगे कि उसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग या पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं। सेकंड बताइए। सर इसको फॉर्म करने के लिए जो एटीट्यूड। लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस इज नंबर 2। यस राइट, कॉन्सिक्वेंसेस को स्किनर्स थ्योरी भी बोलते हैं। याद है ना आपको, रैट एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब मुझे बताइए, ये सब जो आप सीख रहे हैं, एक हो गया लर्निंग बाय एसोसिएशन। जैसे आप एक IAS अधिकारी को देखते हैं तो आपके अंदर कैसी भावना जागती है? पॉजिटिव। हाँ, उसको थोड़ा सा डिटेल बताएं। पॉजिटिव क्या अच्छा लगता है? एक रिस्पेक्ट रहती है उसको देख के क्या याद आता है? एक IAS अधिकारी को देख के क्या याद आएगा आपके मन में? क्या याद आएगा? एसोसिएशन बोला ना आपने। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में डॉग ने बैल को देखा तो उसको खाना याद आया। एक IAS को देखेंगे तो क्या याद आएगा? अथॉरिटी उसके पास है। पब्लिक सर्विस इज द फर्स्ट आंसर। जन सेवा, लोक सेवा। पहले हमें लोक सेवा अच्छी लगती है, लेकिन IAS भी लोक सेवा करता है, तो अब हम जब भी IAS को देखते हैं तो हमें लोक सेवा याद आती है। यही तो पहले लर्निंग बाय एसोसिएशन का एग्जाम्पल हुआ, राइट। अब आप मूवीज़ जो देखते हैं या वेब OTT देखते हैं, आप लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मूवी में एक्टर कर रहा है। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन से आपकी लर्निंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसके क्या आप फ़ायदा उठाएंगे आगे जाके? सर मैं ग्रामीण परिवेश चाहता हूँ, तो सर वहाँ पर जो सोसाइटी है उसको ऑब्जर्व करके कि किस टाइप के रेफरेंसेस रहते हैं और जो उसका सोशल स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो सर उसको ऑब्जर्व किया है मैंने सर पास से। तो सर उसके ऑब्जर्वेशंस को मैं एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या सेम कंडीशंस आप फेस करेंगे जो आप मूवीज़ में देखते हैं? मूवी समाज का प्रतिबिंब है ना जी। तो समाज में पहले से हो रही है मूवी, तो उसके बाद बन रही है कि ऐसा कहीं हो रहा है। जैसे बहुत पहले मूवी बनी थी बैंडिट क्वीन, किनके बारे में बनी थी? सर जो चमल की फेमस एक्वाइट और वो रही हैं फूलन देवी, उनके ऊपर ये मूवी दर्शाई है। जी जी जी। तो अब ऐसी मूवीज़ जो बनती हैं, इससे क्या सीख मिलती है हमको, क्या जानने मिलता है? सर इसका एक हिस्टोरिकल एंगल रहता है कि जो घटना हुई है उसे हम लोगों तक पहुँचाएँ, और दूसरा सर एक सीख वाला एंगल रहता है कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है सोसाइटी इनको अच्छे रूप में नहीं देखती है, और तीसरा सर जो उनके साथ जो कार्य किए गए थे जो अच्छे नहीं माने जाते थे हमारी संस्कृति में, तो सर उसको भी उन्होंने दर्शाया। क्या नाम है? अशोक, आकाश जी। जहाँ से भाई ने प्रश्न छोड़ा वहीं से शुरू करती हूँ। ऑनेस्टी का कई बार है ना, एथिकल वैल्यूज़ पर काफ़ी आपसे डिटेल में बातचीत हुई। ऑनेस्टी आया, अंग्रेज़ी माध्यम से आप आते हैं। ऑनेस्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? मेरा प्रश्न समझ गए है ना? ऑनेस्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? कहते हैं ना, एक कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बोलते हैं ना, पढ़ा होगा जी मैम। ऑनेस्टी क्या चीज़ है? ऑनेस्टी मैम मैं अभी इसको सही प्लेस पे नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए आप? जी मैं पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं?
हम एग्जैक्टली मुझे रिकॉल एक दो तो बता दो। मैम ये एडवर्ब एडजेक्टिव्स कहाँ से शुरू? नाउन से तो शुरू करें। एडवर्ब एडजेक्टिव चले गए आप, चले ठीक है कोई बात नहीं, बता दीजिए, क्रम भी ऊपर नीचे हो जाएगा। Noun. याद करिए कितने प्रकार के हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? मैम मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। जितना 8 आता है बताइए। नाउन, प्रोनाउन, बिल्कुल सही। आप आराम से सोचेंगे तो आ जाएगा आपको। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब कब बनेगा? पहले वर्ब तो आना पड़ेगा ना, वर्ब, है ना? एडवर्ब, हाँ। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन, बिल्कुल सही। डिटरमिनेंट्स, डिटर्मिनर्स नहीं आता पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स, है ना। और क्या छूट गया? ध्यान करिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। नाउन कितने प्रकार के हैं? हम मैं आपको पहुंचाती हूँ ना जवाब तक। नाउन कितने प्रकार के हैं? हम प्रॉपर नाउन और प्रकार के कितने हैं, बस मुझे आप संख्या बता दीजिए। कितने प्रकार के नाउन हैं, ये प्रश्न पूछा, तो आप मुझे संख्या बता दीजिए। केवल 5 प्रकार। इतना ही उत्तर देना, जितना पूछा जाए उतने ही उत्तर देना। ठीक है, मैं देखूंगा इसके बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम फीलिंग्स जिससे अटैच होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल दिखाई दे। ऑनेस्टी क्या है? वापस आती हूँ, ये यस मैम एब्स्ट्रैक्ट है ना। जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में आप CAPF पास करके आए हैं। अंग्रेज़ी का बहुत महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहा है, भाषा का, है ना, अंग्रेज़ी का। इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ, जी। है ना। भ्रम होता है पेपर हल करते समय, 3 चीज़ों को लेकर बहुत भ्रम होता है बच्चों में। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपने बता दी अभी, एडजेक्टिव किसको कहेंगे? हम एडवर्ब जो वर्ब की हेल्प करते हैं, एडवर्ब वर्ब की हेल्प करती है, उसको डिस्क्राइब करना। हाँ, स्पेसिफाई करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है, उसकी विशेषता बताती है, बिल्कुल सही। एडवर्ब और भी कुछ इसके अलावा भी, वर्ब के अलावा भी और क्या विशेषता बताने के अलावा और क्या काम करती है? सॉरी मैम, मैं एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव तो उसकी जो क्वांटिटी होती है या फिर उसके रिलेटेड ऐसा जवाब थोड़ा। एडजेक्टिव क्या काम करता है? अभी आप एडजेक्टिव क्या काम? एग्जैक्टली एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे एडवर्ब वर्ब की बता रहा है ना। आकाश इज अ गुड बॉय एंड आकाश इज अ वेरी गुड बॉय। चलिए दूसरा वाक्य हम उठाते हैं, आकाश इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुझे बता दीजिए 1 by 1। आकाश क्या है? मैम ये नाउन, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, आराम से बोलोगे तो बन जाएगा। आकाश इज मैम वर्ब वर्ब है, तो सामान्य तौर पर इसका उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है ना। यहाँ पर ये किस रूप में आई है? इज जो है वो यही वर्ब है ना, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है ना, ठीक है। देन आकाश इज अ क्या है? जो आर्टिकल, आर्टिकल। कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट और इंडेफिनिट? इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, ठीक है। अ वेरी क्या है? हम एडजेक्टिव। फिर गुड क्या है? सॉरी ये मैं बॉय क्या है? अभी वहीं आपके प्रश्न के साथ साथ चल रही हूँ। अभी आपको बताया नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। बॉय को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, कौन उसकी विशेषता बता रहा है? गुड। और गुड की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है, तो वेरी एडवर्ब हो गया, है ना। प्रीपोजिशन में भी करते हैं आप लोग, बहुत लंबा पेपर होता है अंग्रेजी का CAPF में। आप AIR 75 हैं, तो आपसे तो मैं अंग्रेजी पर पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू ले सकती हूँ, वो भी, है ना, ठीक है। और बस एक सवाल, प्रीपोजिशन की बात आई है तो OF ऑफ और OFF ऑफ, दोनों के प्रयोग में अंतर बताइए। ऑफ कहाँ लगाएंगे, ऑफ कहाँ लगाएंगे? सिंगल एफ और डबल एफ। हाँ, सिंगल एफ और डबल एफ, ओ के साथ, ऑफ और ऑफ। ऑफ
पोजिशनल साइंस में मैं ऑफ इज लाइक किसी के लिए, दिस इज ऑफ, और ऑफ में जो जैसे लाइट्स ऑफ करना, और इस सेंस में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र बता रही हूँ, मेरे को थैंक यू बोलिएगा। ऑफ अटैचमेंट के लिए उपयोग में आता है और ऑफ डिटैचमेंट के लिए आता है, बस इतना सा याद रख लीजिए, है ना? ठीक है। आकाश आपका नाम है, आकाश के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। मैम आकाश, आसमान और अंबर। अंबर और नव। नव, वेरी गुड। ऐसे ही प्रकाश भी आपके पिताजी का नाम है। तो प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, स्रोत क्या होता है? सोर्स। है ना, जहाँ से उत्पन्न हो। जी। ऐसे 2 या 3 स्रोत के नाम बता दीजिए। मैम स्टार से होती है, और जैसे सन भी एक स्टार है, सन स्टार, और मैम जो natural- प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारे अर्थ का सबसे बड़ा सोर्स सन है। सूर्य, है ना? जी। ठीक है, वहाँ से तो आ रही है, वहीं से आ रहा है। और सबसे छोटा कोई स्रोत जो अपने प्रकाश से चमकता है। जो जुगनू होता है। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इतना पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। आपका डेप बहुत प्यारा डेप है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सवाल करने के लिए। संस्कृति है आपके डेप्थ में, है ना? संस्कृति और संस्कार 2 शब्द सामान्य तौर पर इस्तेमाल में आते हैं प्रयोग में, कुछ अंतर है क्या? सॉरी, संस्कृति और सभ्यता। जी मैम, जो बेसिक ट्रेडिशंस कस्टम्स हमारे होते हैं। आप देख लीजिएगा सवाल का जवाब सही है कि नहीं, है ना सर? रमेश भाई, ये संस्कृति और सभ्यता आप देखिए। सर जो संस्कृति होती है, जो हमारे बेसिक कस्टम्स ट्रेडिशंस जो हम फॉर्म करते हैं बाय ह्यूमन एंडेवर, और सिविलाइजेशन इज जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडवांसमेंट जो हम रीच करते हैं हमारे एंडेवर्स के थ्रू। इस तरह की जो फिलॉसफी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। उदाहरण बता दो चलिए तो। संस्कृति जैसे कि हमारे फूड हैबिट्स हैं, हमारी बिलीफ्स हैं, तो हम ये पार्ट होती हैं संस्कृति मतलब का। कल्चर आप बोल रहे हैं, राइट? और मैम जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, कल्चर और सिविलाइजेशन अंग्रेजी में अगर पूछे तो। एग्जांपल हाँ। से बताइए ना जल्दी, आप डिटेल में मत जाइए, आप एग्जांपल बताइए। बस एक छोटा छोटा। मैम जैसे कि खाना जो होता है हमारा, तो कल्चर का पार्ट है, बट हमें से एक कल्चर का हिस्सा नहीं बताइए, कोई कल्चर का नाम बताइए इतिहास से। जी मैम, जो जी सर, जो मेसोपोटामियन कल्चर है। मेसोपोटामिया तो सभ्यता है। सभ्यता। सॉरी देख लेना, इस Civilization। सवाल को देख लेना, है ना? ये सवाल हो सकता है। वर्धमान भी है आपके डेफ में। क्यों हम वर्धमान बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? मैम ये जो चाइल्डहुड नेम है, लॉर्ड महावीर जैन तीर्थंकर है, तो उनका चाइल्डहुड नेम। बस इतना ही पर्याप्त है ना? संक्षिप्त भी उत्तर देंगे आप, प्रश्नों से प्रति प्रश्न उत्तर पैदा मत करिए, है ना? ठीक है। हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, पर नंबर आपके बहुत अच्छे हैं। एकेडमिक प्रोफाइल जो है, टाई आपने खुद बांधी है? नो मैम, मैंने फ्रेंड से टाई करवाई है। तो सही बंधी नहीं है। अगर आप वहाँ टाई लगा कर जाते हैं तो पहले टाई बांधना सीखिए। नॉट सही नहीं लगी है, उसका प्रॉपर वो एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ, है ना? ठीक है, मेरे ख्याल से स्लो बोलना थोड़ा, जब भी और ये आपका, हाँ जी, आपका